हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज राजीव एंड यू आर लर्निंग ऑन एम्स एकेडमी। तो बेटा मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ सेकंड चैप्टर की वीडियो एंड दैट इज पॉलिनोमियल। ये बेटा इंट्रोडक्शन है 2.1 का, और इंट्रोडक्शन दोनों के लिए ही सेम है, चाहे वो 9th के बच्चे हो या 10th के बच्चे हो। मैंने इस तरीके से इसको फ्रेम किया है कि 10th वालों की रिवीजन हो जाएगी और 9th वालों को डिटेल में करा भी दूंगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले जो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो 9th वालों को तो सीखनी ही है और 10th वालों को रिवाइज करनी है। पहला है बेटा कांस्टेंट, वेरिएबल, टर्म्स, फैक्टर्स, मल्टीपल्स, पॉलिनोमियल, डिग्री, कोफिशिएंट, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एंड इक्वेशन। देखते हैं बेटा पहले कांस्टेंट टर्म्स क्या होती हैं। कांस्टेंट बेटा होते हैं आपके जो नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 एक्सेट्रा। ये जो नंबर्स होते हैं इनको हम बोलते हैं बेटा कांस्टेंट। ठीक है, अब बेटा बात करते हैं वेरिएबल्स की। वेरिएबल्स क्या होते हैं? ये जो x y z होते हैं ना किसी भी इक्वेशन में, उसको हम बोलते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स का मतलब ये होता है जो चेंज होते रहते हैं। जैसे कि आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो कभी x की वैल्यू 2 आती है, कभी 3 आती है, कभी 4 आती है, तो x की वैल्यू हमेशा क्या करती रहती है? वेरी करती रहती है, इसीलिए हम इनको बोलते हैं वेरिएबल्स। इज दैट क्लियर? अब बेटा देखो, जब हम कांस्टेंट और वेरिएबल को कंबाइन करके लिखते हैं तब हम उसको क्या बोलते हैं? टर्म। एग्जांपल के तौर पे क्या है बेटा? 2x। अच्छा, अगर बेटा मैं आपसे कहूं 3, क्या चलो पहले मैं लिख देता हूं y, क्या ये एक टर्म है? अब आप बोलेंगे सर आपने बोला कि कांस्टेंट भी होना चाहिए और वेरिएबल भी होना चाहिए, यहाँ पर तो सिर्फ वेरिएबल है, कांस्टेंट तो है ही नहीं, तो ये टर्म नहीं होगी। बेटा ऐसा नहीं, आप इसके सामने 1 तो लगा ही सकते हो। तो इट मींस अगर 1 नहीं लगा हुआ है, सिर्फ कोई वेरिएबल लिखा हुआ है, तो उसको भी एज अ टर्म कंसीडर किया जाए। ठीक है, ओके। अगर बेटा मैं आपसे कहूं 4, क्या ये वेरिएबल है? तब तो बेटा आप देखते ही बोल दोगे कि ये वेरिएबल, ये टर्म नहीं है। लेकिन इस बार बेटा आप फिर से क्या होगा? गलत। जैसे कि बेटा आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, अगर किसी की पावर 0 होती है तो उसकी जगह पर हम उसका आंसर क्या आता है? 1। तो एक बात बताओ, क्या मैं 4 इंटू 1 लिख सकता हूँ? क्योंकि 4 इंटू 1 क्या आएगा? 4। अब बेटा एक बात बताओ, क्या मैं 1 की जगह पर x की पावर 0 लिख सकता हूँ? हाँ जी, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब तो बेटा कांस्टेंट भी आ गया और वेरिएबल भी आ गया, तब भी क्या होगी? ये टर्म होगी। तो बेटा टर्म में चाहे एक कांस्टेंट नंबर लिखा हुआ हो या वेरिएबल लिखा हो, या बेटा वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों कंबाइंड हो, तीनों ही केस को बेटा हम एज अ टर्म कंसीडर करेंगे, और रीजन बेटा आपके सामने है। ठीक है, अब बेटा बात करते हैं फैक्टर्स की। जैसे कि बेटा मैं आपसे कहूं व्हाट आर दी फैक्टर्स ऑफ 6, तो बेटा इसका आंसर क्या होगा? कहने का मतलब ये है कि 6 किसकी टेबल में आता है। ठीक है, अब 6 आता है 1 की टेबल में, 2 की टेबल में, 3 की टेबल में एंड 6 की टेबल में। तो ये बेटा क्या हो गए? 6 के फैक्टर्स हो गए। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं बेटा मल्टीपल्स की। अगर 6 के मल्टीपल्स की बात करूं तो क्या होगा? 6 12 18 एक्सेट्रा। ठीक है, अब बेटा बात करते हैं पॉलिनोमियल, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि पॉलिनोमियल क्या होता है। बेटा देखो, जब कोई भी ऐसी एक्सप्रेशन, इसके बीच में एक चीज और ऐड कर लीजिए, एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन बेटा क्या होती है? जैसे कि बेटा जब आप किसी भी बहुत सारी टर्म्स को एक साथ में कंबाइन करके लिखते तो उसको हम बोलते हैं एक्सप्रेशन। ठीक है, अच्छा बेटा जैसे यहाँ पे 3x स्क्वायर है प्लस 2x है, क्या ये पॉलिनोमियल है? इसके लिए बेटा हमें कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है। जैसे कि बेटा सबसे पहली बात कि इसमें ओनली वन वेरिएबल होना चाहिए, ओनली वन वेरिएबल। पहली बात, जैसे यहाँ पर 3x स्क्वायर है प्लस 2x, अगर 2x की जगह पर 2y होता तो इसको देखते ही मना कर देते कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि बेटा ये इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है कि सिर्फ एक ही वेरिएबल होना चाहिए। इज दैट क्लियर? इसके बाद दूसरी बात बेटा, डिग्री।
और पावर आप बोल सकते हो, अभी पावर की बात करते हैं, डिग्री की बात करेंगे अभी। पावर ऑफ द वेरिएबल must be non negative इंटीजर। इसका मतलब यह है ना, इसकी जो पावर है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। मतलब कि अगर हम यहाँ पर -2 लगा दूं तो बेटा ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर बेटा मैं यहाँ पे इसको रूट में लगा दूं तब भी ये वेरिएबल नहीं होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर मैं इसकी पावर 1/3 लिख दूं तब भी, x की पावर 1/3 लिख दूं तब भी ये एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। वो क्या कह रहे हैं, इसकी जो पावर है ना वो हमेशा क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर। मतलब 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, एक्सेट्रा। इसके अलावा और कुछ भी नहीं होनी चाहिए। बेटा इसकी जो पावर है वो रूट में नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल है, जैसे कि मैं लिख दूं tan x + 2/x। चलो इसको इसमें अब आपसे मैं पूछूं क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो सबसे पहली बात तो आप ये देखोगे कि इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है। तो पहली कंडीशन को तो बेटा ये सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि दोनों में क्या है, सेम वेरिएबल है। इसके बाद हमें ये देखना है इनकी जो पावर है वो बेटा क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। तो बेटा इसकी पावर है 2 और इसकी पावर क्या है, -1 है ना। तो आपको अब लगेगा कि दोनों की पावर तो पॉजिटिव है और एक ही वेरिएबल, तब तो ये पॉलिनोमियल हो गया। देखिए बेटा पॉलिनोमियल के लिए आपको इस x को ऊपर लेके जाना पड़ेगा, और अगर x को ऊपर लेके गए तो पावर कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। और अगर पावर नेगेटिव है तो उसको हम पॉलिनोमियल में कंसीडर नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर डिनोमिनेटर में भी है कोई भी वेरिएबल तब भी उसको हम एज अ पॉलिनोमियल कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये बात है बेटा पॉलिनोमियल की। इसको नोट कर लीजिए अगर नोट करना है किसी को तो। हाँ जी बेटा, अब बात करते हैं बेटा डिग्री। कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब बेटा बात करते हैं डिग्री। जैसे कि ये मैंने ऐसे ही रफली बनाया हुआ, इसके बारे में बात करेंगे। पहले डिग्री देखते हैं, डिग्री क्या होता है। जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूँ, 2x3 + 4x + 3। तो बेटा डिग्री सिर्फ पॉलिनोमियल की होती है। तो पहले तो आप ये चेक करेंगे कि क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो बेटा पॉलिनोमियल तो है क्योंकि बेटा एक ही वेरिएबल है और पावर जो है वो पॉजिटिव में है। तो बेटा द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज नोन एज डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। अब देखो बेटा पावर तो 1 भी है और 3 भी है, सबसे बड़ी पावर क्या है, 3। तो बेटा इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 3। ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मैं लिख दूं 7x की पावर 3 + x की पावर 100 + 7 90। अब बेटा देखो यहाँ पे पहले और बाद में लिखने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, आप किसी को भी पहले लिख दीजिए और किसी को भी बाद में। हमें तो बेटा क्या देखना है कि इसकी पावर क्या है। तो बेटा यहाँ पर x की पावर है 3 और यहाँ पर x की पावर है 100। तो बेटा जो सबसे बड़ी पावर है ना वही क्या है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो बेटा डिग्री क्या है, 100। इज दैट क्लियर। तो आप क्या करोगे, पूरे एक्सप्रेशन में देखोगे कि x की सबसे बड़ी पावर क्या है, जो पावर है बेटा वही क्या है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इसका मतलब इसको आप क्या लिख सकते हो, हाईएस्ट पावर। जो हाईएस्ट पावर होगी वही बेटा क्या है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। इज दैट क्लियर। अब बात करते हैं बेटा कोफिशिएंट की, यहीं पर बात कर लेते हैं इसी इन दोनों एग्जांपल के साथ में। कोफिशिएंट, कोफिशिएंट की अगर मैं बात करूं तो डिपेंड करेगा कि वो आपसे किसका पूछ रहा है। वो आपसे x का पूछ रहा है या x की क्यूब का पूछ रहा है। क्योंकि देखो x का कोफिशिएंट क्या है, 4। जो x के साथ में लिखा हुआ है वही क्या है, x का कोफिशिएंट। वो आपसे कहेंगे x क्यूब का बताइए, तो x क्यूब को आप छोड़ दीजिए और उसके अलावा जो बचा वही क्या है,
एक्स क्यूब का कोफिशिएंट। यहां पर वो आपसे पूछ सकते हैं एक्स क्यूब का कोफिशिएंट और एक्स की पावर 100 का कोफिशिएंट, तो दोनों के बेटा कोफिशिएंट अलग होंगे। अब बेटा एक्स के क्यूब का कोफिशिएंट क्या है 7, एक्स की पावर 100 का कोफिशिएंट क्या है बेटा, कुछ सामने लिखा ही नहीं हुआ है, इसका मतलब क्या होगा बेटा 1 होगा। अच्छा समझ में आ गई बात या नहीं? तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, किसी का भी कोफिशिएंट बता सकते हो। और जो कोफिशिएंट है बेटा वो तो आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो कि आपको ये पता होगा, ठीक है। ओके, इसके बाद जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, इसका क्या मतलब है? देखिए किसी भी पॉलिनोमियल को हम क्या करेंगे, px से डिनोट करेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। मान लीजिए 2x स्क्वायर प्लस 1, चलो छोटा लिखो, ये बेटा x की कोई मैं यहां पर ऐसी वैल्यू पुट कर दूं जिसको पुट करने के बाद px की वैल्यू 0 आ जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। x की वैल्यू 0 नहीं, x की वो वैल्यू जिसको पुट करने के बाद आंसर px का, इस पूरी इक्वेशन का आंसर क्या आ जाए 0 आ जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे कि अगर मैं x की वैल्यू यहां पर -2 पुट कर दूं, तो x की वैल्यू हम क्या पुट कर रहे हैं -2, तो जहां जहां पे आपको x दिख रहा है वहां वहां पर -2 पुट कर दीजिए। तो 2 2 जा बेटा क्या आ जाएगा 4, मतलब कि माइनस का 4, और आंसर क्या आ गया 0। तो इसका मतलब ये है कि अगर इस इक्वेशन में आप x की वैल्यू -2 पुट कर दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। और बेटा x की वो वैल्यू जिसको पुट करने के बाद px की वैल्यू 0 आ जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। इतनी बात समझ में आ गई। तो कई बार कई बच्चों को क्या लगता है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का क्या मतलब है, x की वैल्यू 0, नहीं, x की वैल्यू नहीं, px की वैल्यू 0। इसका मतलब यह है x की वो वैल्यू जिसको पुट करने के बाद आंसर क्या आ जाए 0, उसको हम बोलते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। और ये बेटा डिपेंड करता है कि उसकी पावर कितनी है। अगर पावर 1 है तो दुनिया में सिर्फ एक ही ऐसी वैल्यू होगी जिसको पुट करने के बाद आंसर क्या आ जाए 0। और अगर बेटा पावर 2 हुई ना, तो 2 डिफरेंट या सेम वैल्यूज हो सकती है जिसको पुट करने के बाद आंसर क्या आ जाए 0। अगर पावर बेटा क्या है 3, तो 3 ऐसी वैल्यूज हो सकती हैं जिसको पुट करने के बाद आंसर क्या आ जाए 0। इट मींस द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। जो उसकी डिग्री होगी उतने ही जीरोस होते हैं, ठीक है। ये बात याद रखना कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर इक्वल टू द डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल, ठीक है। नाउ इक्वेशन बेटा क्या होती है, जैसे मैं लिख दूं 2x स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल्स टू 3x, तो यहां पर बेटा आपको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स नजर आएंगे। इसको हम बोलते थे लेफ्ट हैंड साइड, इसको हम बोलते थे बेटा क्या राइट हैंड साइड, और इसको हम बोलते थे इक्वालिटी का साइन, इक्वालिटी का साइन। तो बेटा ऐसी x की वैल्यूज जिससे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए, उसको हम बोलते हैं इक्वेशन। ओके, ये तो नॉर्मल सी बात है, आपको पहले ही पता होगा। तो ये सारी बातें हमने देखी। अब बेटा ये जो पॉलिनोमियल है ना, उनको हम डिवाइड कर सकते हैं 2 कैटेगरीज में ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड डिग्री, ठीक है। तो बेटा टर्म्स और डिग्री के बेसिस पे क्या क्या हम बोल सकते हैं। तो बेटा पहली, अगर सिर्फ एक टर्म है, the polynomial has only one term is known as monomial। मोनो का बेटा मतलब होता है 1 और मियल का मतलब पॉलिनोमियल। तो जिसमें एक टर्म हो उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोमियल। एग्जांपल के तौर पर जरा देख लीजिए, जैसे 2x, जैसे कि 3, जैसे कि x, जैसे कि 7x की पावर 100, कुछ भी हो सकता है, सिर्फ एक टर्म होनी चाहिए। अगर एक टर्म है तो उसको हम क्या बोलेंगे, मोनोमियल, ठीक है। दूसरा देखिए बाइनोमियल। बाइनोमियल, तो बेटा बाइनोमियल क्या होता है, जब बेटा टर्म्स कितनी हो जाए, 2 हो जाए। देखो यहाँ पे 2 टर्म्स हैं, जैसे 7x स्क्वायर प्लस 1, तो बेटा यहाँ पे पावर से कुछ भी लेना देना नहीं है,
आपको ये देखना है टर्म कितनी है, एक या दो। अगर दो है तो वो क्या होगा, बाइनोमियल। जरूरी नहीं प्लस में हो, माइनस में भी हो सकते हैं, ठीक है। तो बेटा ये हो गया बाइनोमियल। नेक्स्ट आपका आता है बेटा क्या, ट्राइनोमियल। तो बेटा बाय का मतलब तो आपको पता ही होता है, क्या होता है, टू। बाइसेक्ट करना, टू पार्ट्स में डिवाइड करना। इसी तरीके से ट्राई का मतलब होता है थ्री, जैसे ट्रायंगल, ठीक है। अब बेटा ट्राइनोमियल आपको ऑलरेडी समझ में आ गया होगा कि अगर बेटा पावर क्या हो जाए, थ्री, तब उसको हम क्या बोलेंगे, सॉरी पावर के थ्री टर्म्स हो जाए, वन टू थ्री, थ्री अगर टर्म्स हो जाए तब उसको हम क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। समझ में आ गई बात या नहीं। तो इस तरीके से बेटा हम ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स इनको हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला क्या है, मोनोमियल। मोनोमियल मींस ओनली वन टर्म, बाइनोमियल मींस टू टर्म्स, और ट्राइनोमियल मींस थ्री टर्म्स। बेटा यहीं तक दिया हुआ है आपको, बस आगे देखिए। अगर बात करें हम डिग्री की बेसिस पे, डिग्री का मतलब पावर, अब हम पावर देखेंगे। तो बेटा सबसे पहले आता है लीनियर, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर, लीनियर का मतलब होता है बेटा वन, ठीक है। इसकी बेटा एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, एंड दैट इज ax प्लस, पहले जीरोस कर देते हैं, चलो जीरो पॉलिनोमियल। बेटा जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, इसकी बेटा एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, एंड दैट इज ax जीरो, ठीक है। मतलब कि x की पावर क्या होगी, जीरो। कहने का मतलब एग्जांपल अगर देखो मैं, 3x की पावर जीरो, और x की पावर जीरो का क्या मतलब है, वन, और इसका क्या मतलब है, वन। 7, इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी कांस्टेंट टर्म होगी ना, जैसे 1 है, ये क्या है, जीरो पॉलिनोमियल। 2 है, मतलब कि जीरो पॉलिनोमियल। 3 है, क्या है, जीरो पॉलिनोमियल। इसका मतलब अगर कोई भी कांस्टेंट टर्म है ना, तो उसको हम एज जीरो पॉलिनोमियल कंसीडर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए जरा, नेक्स्ट आता है आपका बेटा लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। अब बेटा ये जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है, इसकी बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है आपकी, ax प्लस b। मतलब कि इसकी पावर कितनी होगी, वन। जीरो पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल मतलब x की पावर जीरो, या फिर डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल मस्ट बी जीरो। कहने का मतलब जो सबसे बड़ी पावर है ना, वो क्या होगी, जीरो होगी। अब लीनियर पॉलिनोमियल का क्या मतलब है कि बेटा x की पावर वन, और x की पावर वन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक जगह, बेटा थ्रू आउट द एक्सप्रेशन x की जो सबसे बड़ी पावर होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, वन। इट मींस डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल मस्ट बी वन, ठीक है। इसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि 7x प्लस 9, या फिर माइनस हो सकता है। तो बेटा देखो यहाँ पर x की डिग्री क्या है, वन। x की डिग्री का मतलब आपने पूरी इक्वेशन में देखा, x की सबसे बड़ी पावर क्या है, वन। इसीलिए बेटा ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है। अगर मैं आपसे कह दूं x 9x, क्या ये लीनियर पॉलिनोमियल है, हाँ जी है। हमें बेटा बाकी जो कांस्टेंट टर्म्स है उनसे कोई भी लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ ये देखना है x की पावर वन है या नहीं है। अगर x की पावर वन है तो बेटा वो लीनियर पॉलिनोमियल होगा, ओके। अगर मैं कह दूं सिर्फ x, कोई कांस्टेंट टर्म लगाओ ही ना, तब भी बेटा क्या है, ये लीनियर पॉलिनोमियल होगा। क्यों, क्योंकि हमें कांस्टेंट टर्म से कुछ लेना देना है ही नहीं है, तब भी बेटा वो क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल। और अगर नहीं है तब भी वो क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। हमें तो ये देखना है कि डिग्री क्या है, डिग्री वन है मतलब कि वो लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट, नेक्स्ट बेटा है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बेटा क्वाड्रेटिक क्या है, आपका एक चैप्टर भी आगे आने वाला है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये बहुत जरूरी है। इसकी बेटा स्टैंडर्ड जो फॉर्म होती है दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म या स्टैंडर्ड नोटेशन भी बोलते हैं, जैसा आपको ठीक लगे वैसे लिख लेना, स्पेस कम है इसलिए मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। अच्छा अब बेटा देखिए इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जैसे 7x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 9। अब बेटा देखिए यहाँ पे c भी है, यहाँ पर b भी है, यहाँ पर a भी है, x की पावर 2 है और x भी है, ठीक है। अब बेटा देखिए
हमें क्या देखना, हमें ये नहीं देखना 9 है या नहीं है, 3 है या नहीं, डजंट मैटर। हमें सिर्फ ये देखना है कि x की सबसे बड़ी पावर क्या है। x की सबसे बड़ी पावर 2 है, या फिर डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, 2 है। अगर डिग्री 2 है तो ये क्या हो जाएगी बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमें कुछ देखना ही नहीं है। अगर सिर्फ वो ये लिख के देते ना x की पावर 2, तब भी क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अच्छा, अगर बेटा वो यहाँ पे देखो, वैसे तो 9th क्लास में तो वो आपसे पूछेंगे, वो कहेंगे a की वैल्यू बताइए, वो कहेंगे b की वैल्यू बताइए, वो कहेंगे c की वैल्यू बताइए। तो बेटा देखो एक्स स्क्वायर के जो साथ में लिखा हुआ होता है ना, वो होता है a, मतलब कि एक्स स्क्वायर के साथ में 7 लिखा हुआ है, इसलिए वो क्या है, a। अच्छा, जो x के साथ में लिखा हुआ होता है वो होता है b, मतलब के 3। अब देखो इधर, जो जिसके साथ x y z कुछ भी लगा हुआ नहीं होता है वो क्या होता है, c। अब बेटा जो नंबर आप बताओगे ना, वो साइन के साथ बताओगे, ऐसा नहीं करोगे आप विदाउट साइन बता दो, ठीक है। तो ये हो गया। एक बार ये आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो इसको, मैं यहां पर लिख देता हूं जरा कुछ बातें। बेटा नेक्स्ट है आपका क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखिए जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है ना, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो होती है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ठीक है। अब बेटा देखो d है या नहीं है डजंट मैटर, c है या नहीं है, b है या नहीं डजंट मैटर, हमें सिर्फ ये देखना है कि थ्रू आउट द इक्वेशन में x की पावर अगर 3 है ना, तो वो एक क्यूबिक इक्वेशन है। एग्जांपल के तौर पे देखिए, जैसे मैं लिखूं 7x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस रूट 5x प्लस 2। अब आप बोलोगे सर रूट तो आपने मना किया, लेकिन यहाँ तो आपने रूट लिख दिया, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। बेटा मैंने आपको बोला x की पावर रूट में नहीं होनी चाहिए, x का कोफिशिएंट रूट में हो ना हो डजंट मैटर, ठीक है। अब बेटा वो आपसे यहाँ पे पूछेंगे a की वैल्यू बताइए, b की वैल्यू बताइए, c की वैल्यू बताइए और d की वैल्यू बताइए। तो बेटा देखो x क्यूब क्यूबिक इक्वेशन में x क्यूब के साथ में जो लिखा हुआ है ना वो होता है आपका a, x स्क्वायर के साथ में जो लिखा होता है वो होता है b, x के साथ में जो लिखा होता है वो होता है बेटा c। आपको बताना है साइन के साथ में, अगर माइनस है ना तो बेटा माइनस के साथ बताओगे आप, d क्या होगा +2। अब बेटा आपको पता कैसे चलेगा कि आपको d तक लेना, मान लीजिए वो आपको ऐसे दे दें 7x क्यूब प्लस 2, तो बेटा इस केस में अब आपको कैसे पता चलेगा क्या a होगा, क्या होगा b, क्या होगा c। तो बेटा अब आप क्या करोगे, यहां पर देखोगे कि x की पावर कितनी है, 3 है ना, तो बेटा अब आपको 4 तक लेना है, मतलब कि एक तो a लेना पड़ेगा, b लेना होगा, c लेना होगा, d लेना होगा। अगर सबसे बड़ी पावर 3 है या फिर डिग्री 3 है तो आप 4 अल्फाबेट्स लोगे, अगर डिग्री 2 है तो आप 3 अल्फाबेट्स लोगे a b c, अगर पावर 1 है तो आप 2 अल्फाबेट्स लोगे a एंड b, अगर पावर 0 है तो 1 अल्फाबेट लोगे, ठीक है। अच्छा एक चीज और आप याद रखना बेटा, मैथ्स में क्या होता है, जो कांस्टेंट टर्म्स होते हैं उनको हम ए बी सी से, जो शुरू के लेटर्स होते हैं ए बी सी, वो बेसिकली हम कांस्टेंट्स के लिए यूज करते हैं, और जो एक्स वाई जेड होते हैं वो क्या होते हैं, वेरिएबल्स। अब ये ए बी सी क्यों यूज करते हैं, अब बेटा एक चीज देखो, ये एक स्टैंडर्ड नोटेशन है, इसका मतलब ये है कि जब इसका एग्जांपल होगा ना तो ए बी सी डी की जगह पर कोई ना कोई कांस्टेंट टर्म्स लिखी हुई होंगी। अब ये हर बार तो अलग अलग होंगी, तो मैं क्यूबिक पॉलिनोमियल को कैसे डिनोट करूं, तो इसलिए बेटा मैंने क्या किया है, इस यहाँ पर कांस्टेंट टर्म्स की जगह पर ए बी सी डी यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अब बेटा देखो सबसे बड़ी पावर के साथ में जो लिखा हुआ है वो है ए, जो उससे छोटी मतलब कि स्क्वायर के सामने लिखा हुआ है, अब यहाँ पर स्क्वायर वाली टर्म तो है ही नहीं, इसका मतलब क्या होगा यहाँ पर 0। अब उससे छोटी वाली टर्म के साथ में जो लिखा हुआ मतलब कि अगर पावर 3 है के सामने जो लिखा हुआ है वो a, जो पावर 2 के सामने लिखा हुआ है वो b, पावर 1 के सामने लिखा हुआ है वो c। अब यहाँ पे पावर देखो 1 तो है ही नहीं, इसका मतलब क्या है 0, और जो कांस्टेंट टर्म है जिसके साथ में x y z कुछ भी नहीं लगा हुआ है वो क्या होगा बेटा
कांस्टेंट, ठीक है, वो क्या होगा आपका डी। अच्छा, अगर मान लीजिए वो आपको सिर्फ ऐसे दे दें एक्स क्यूब, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ना ए लिखा है, ना बी लिखा है, ना सी, ना डी, ये सब कुछ नहीं लिखा हुआ, तो हमें बाकी चीजों के लेना देना है ही नहीं। हमें क्या देखना है कि x की पावर 3 है या नहीं है। यहाँ पर बेटा ये x की पावर 3 है, इसका मतलब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अब वो कहेंगे अच्छा ठीक है, अगर है तो आप a की वैल्यू बताइए, फिर b की वैल्यू बताइए, c की वैल्यू बताइए और d की वैल्यू बताइए। अब फंस गए, अब कैसे बताएं? तो बेटा देखो, जो सबसे बड़ी पावर उसके सामने a, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1, दूसरी टर्म है ही नहीं, तीसरी टर्म है ही नहीं, चौथी टर्म है ही नहीं, इसका मतलब वो सारे क्या होंगे 0 0 0, जिसकी वजह से वो यहाँ पर नहीं लिखे गए। समझ आ गई बातें? तो ये होता है बेटा आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब बेटा एक और होता है, वैसे आपको दिया हुआ है लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट बेटा क्या है आपका बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब ये बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है बेटा? बाय का मतलब होता है डबल, और क्वाड्रेटिक अभी जस्ट हमने पढ़ा है जिसकी पावर 2, तो 2 का डबल 4। इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी एक्सप्रेशन की पावर 4 होगी, उससे छोटी क्या हो सकती है? 3 हो सकती है, उससे छोटी 2 हो सकती है, उससे छोटी 1 और उससे छोटी 0। तो बेटा देखो, बाकी ये टर्म्स हो ना हो डजंट मैटर, हमें ये देखना है x की पावर 4 है या नहीं है, तब तो बाय क्वाड्रेटिक है, अदरवाइज नहीं है। बाकी हमें कुछ भी नहीं देखना है, ठीक है, जब डिग्री की बात आएगी तब। अब देखो एग्जांपल देखते हैं, जैसे 7x की पावर 4 प्लस 9x की पावर 3 माइनस √2x² प्लस 4x माइनस √5/2। ठीक है, अब बेटा देखो, जो सबसे बड़ी पावर, देखो पावर क्या है 4, या फिर डिग्री क्या है 4, तो इस बार आपको कितने कांस्टेंट लेने पड़ेंगे? 5, मतलब कि a b c d e f e तक। ठीक है, तो बेटा a की वैल्यू कितनी हो गई? देखो इसके सामने जो लिखा हुआ है x की पावर 4 के सामने जो लिखा हुआ है वो a, x की पावर 3 के सामने जो लिखा हुआ है वो b, x² के सामने जो लिखा हुआ है वो c, x के सामने d, और जिसके सामने कुछ भी नहीं लिखा हुआ है वो e। ठीक है, तो a ये हो गया, b क्या हो गया 9, c क्या हो गया -2, d क्या हो गया -√2, d क्या हो गया 4, और e क्या हो गया -√5/2। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा आप क्या करते हो, इसको पॉलिनोमियल को समझते हो। ठीक है, कि क्या है पॉलिनोमियल, ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है। बाकी अब बेटा हम करेंगे एग्जांपल्स और एक्सरसाइज। आई होप कि आपको ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा। मैंने डेफिनेशन वगैरह कुछ नहीं लिखी हुई, क्योंकि एग्जाम में डेफिनेशन नहीं आती है, आपको समझ में आना चाहिए क्या लिखा हुआ है। डेफिनेशंस तो आपकी बुक में भी लिखी हुई है। ठीक है, तो बेटा ये समझ लो, और अगर समझ में नहीं आया तो पीछे थोड़ा सा रिवाइंड कीजिए वीडियो को और दोबारा से देखिए स्लो मोशन में और समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो अगर सब अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, बिकॉज जब मैं और वीडियोस अपलोड करूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन बेल आ जाएगी। और अपने फ्रेंड्स और कजन्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी हेल्प हो। टिल देन टेक केयर।